सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू दिस एजुकेशनल वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो बीबीए में सब्जेक्ट है, उसका फर्स्ट यूनिट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं ना ये अपने ही नोट से आपको बताऊंगी कि क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। ये वैसे बीबीए का जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका पहला यूनिट है। तो उसमें जो जो चीज़ें आ रखी हैं वो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, नेचर, लिमिटेशंस, फंक्शंस और डिफरेंस जो है वो भी इन्वॉल्व है। फिर रिलेशनशिप क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सब कुछ इन्वॉल्व है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जो भी मैनेजरियल अकाउंटिंग होती है उसी को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। ओके, तो फिर लिखा है नेक्स्ट कि ये एक मेथड है, मतलब कि अकाउंटिंग का एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जो कि हेल्प करता है हमारे मैनेजमेंट को एक अच्छी डिसीज़न लेने में, बेटर डिसीज़न लेने में, जो भी उसकी परफॉर्मेंस है बिज़नेस की, उसके रिलेटेड, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्या हमें डिसीज़न लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वो हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है। ठीक, तो क्या हुआ मतलब कि ये मैनेजरियल अकाउंटिंग, कहीं पे भी अगर लिखा रहे मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं, मैनेजरियल अकाउंटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, ये एक अकाउंटिंग का एक मेथड है जिसमें हम स्टेटमेंट, रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, जो हेल्प करता है मैनेजमेंट को एक बेटर डिसीज़न लेने में। ठीक है, बिजनेस परफॉर्मेंस के से रिलेटेड जितनी भी डिसीजंस होते हैं उन सबको लेने में क्या हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, और ये प्राइमरीली मींस ये ज़्यादातर हम इंटरनल यूज़ के लिए, इंटरनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ज़्यादातर क्या, मेनली हम इंटरनल पर्पस के लिए ही यूज़ करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो है वो हेल्प करती है मैनेजर्स को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, उसे सॉल्व करने में और परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में। ठीक है, तो क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्या क्या हेल्प करती है मैनेजर्स को कि प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे उसे सॉल्व किया जाए, और जो परफॉर्मेंस हो रहे हैं उन सबको कैसे इवेलुएट करना है, मींस कैसे देखना है कि परफॉर्मेंस सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प करती है मैनेजर्स को। हम ना बहुत ब्रॉड तरीके से पढ़ रहे हैं पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ताकि आपके दिमाग में एक एक करके सब कुछ भर दिया जाए, मतलब कि भूलो ही ना आप। ठीक है, तो और हम डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या क्या मतलब है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कोई भी ऐसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमारे मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल हो, उसी को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक डेफिनेशन दे रखी है CIMA UK से, तो बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, इसको आप ज़रूर से ज़रूर लिखना। मार्क्स गेनिंग बोलते हैं ना कि अलग से एक दिखता है जब आप कोई डेफिनेशन लिखते हो नाम लिख के। तो जैसे मैं भी लिखने ही वाली हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ, बाकी आप देखो, पढ़ लो एक बार। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन यूज्ड फॉर, ये इतनी सारी चीज़ें हैं। तो क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये इंटीग्रल पार्ट है मैनेजमेंट का। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। किस लिए करते हैं, ताकि इन सारी चीज़ों में यूज़ कर सकें, कोई भी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने में, ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी बनाने में, ठीक, कोई प्लानिंग या फिर कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ को करने में, कुछ डिसीजन लेने के लिए, फिर ऑप्टिमाइजिंग ऑफ द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मींस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज के। इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका नेचर क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर, या फिर आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 4 नेचर मैंने लिखे हुए हैं, वही मैं आपको बताऊँगी। 4 नहीं, सॉरी, एक्चुअली 5 नेचर है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला नेचर जो है वो है अ टूल फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक, एक ये डिसीजन मेकिंग के लिए एक बहुत बड़ा टूल है, जिसके यूज़ से ही, इसका यूज़ करके ही हम कोई डिसीज़न लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एक टेक्निक है जिसमें हम प्लानिंग और कंट्रोलिंग करते हैं।
कैसे? देखो, सबसे पहले प्लानिंग कैसे होगा, जैसे मान लो कि हम हिस्टोरिकल मतलब कि जो पहले से चली आ रही हैं परफॉर्मेंस को, उन सबको पहले हम देखेंगे कि अभी तक हमारी बिज़नेस जो थी वो क्या काम कर रही थी और क्या करेगी। उस सबको हम देखने के लिए पहले सबसे हमें देखना पड़ता है कि ऐसे बोलते हैं ना कि आप प्लानिंग कैसे करोगे, पिछली जो भी चीज़ें आपके बिज़नेस में हुई हैं उन सबको देखने के बाद आप देखोगे कि ये जो चीज़ थी, अगर हम ये करेंगे, मतलब मान लो कि कोई स्ट्रैटेजी हम अपनाते हैं मार्केटिंग के लिए, ठीक है। जैसे एक स्ट्रैटेजी मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ कि हम देखते हैं ना कि वन बाय क्या बोलते हैं उसे, हाँ, बाय वन गेट वन फ्री। तो ये सारी जो स्ट्रेटजी है वो हमें कैसे आती है, जैसे मान लो कि हम सोचेंगे देखेंगे कि जो कंज्यूमर है आज के टाइम में वो क्या है, सोचता है कि हमें पैसे भी उतने ही देने पड़े और साथ में ही हमें एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हम पहले देखते हैं कि कंज्यूमर को किस चीज़ की नीड है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी क्या करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहले देखता है हमारे बिजनेस में क्या चीज़ें हो रखी हैं, और फिर उसके बाद से उन्हीं चीज़ों को देखने के बाद हमें क्या करता है, एक टेक्निक बताता है जिसमें हम प्लान करते हैं, ठीक, उसी के हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। और कंट्रोल क्या है, कंट्रोल करते हैं हम उन चीज़ों को, जैसे मान लो कोई वेस्टेज है, ठीक, कोई किसी भी वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। जैसे मान लो अभी हम यहाँ पे एक और आगे पढ़ेंगे, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा क्या यहाँ पे वेस्टेज चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती। तो अभी के लिए ये क्या है, एक टेक्निक है जो कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग करती है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए एक टेक्निक है, ठीक। और रिलेटेड टू फ्यूचर, ये क्या है, जो भी चीज़ें ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की है ना, वो सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे फ्यूचर में हमारा बिज़नेस जो है एक अच्छी ग्रोथ मिल सके बिज़नेस को हमारे। तो ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों हम कर रहे हैं, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो एक स्टेबल रह सके, ठीक है। जो बिज़नेस है हमारा वो प्रॉफिट गेन कर सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सके, फ्यूचर में एक स्टेबिलिटी बना सके, ठीक है। तो ये सब चीज़ किसके लिए हो रहा है, फ्यूचर को देखते हुए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक। अब सेलेक्टिव नेचर क्या है, नेक्स्ट है डिराइव फ्रॉम फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही डिराइव हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से कैसे डिराइव हुआ है अभी बताती हूँ। पहले सबसे देखो, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को भी पढ़ लेते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा। तो हम पहले वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, उस जो नेचर था वो नेक्स्ट वाला, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये 3 चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 तरीके की होती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को, किन ट्रांजेक्शन्स को, जो मनी के टर्म्स में है, ठीक है। फिर उसके बाद उन सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज़ करने के बाद क्या करते हैं, एक फाइनेंशियल करेक्टर में उतारते हैं और इंटरप्रेट करते हैं उन रिजल्ट्स को अपने हम यूज़र से, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे बस वही सारी चीज़ें हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जितने भी मनी के टर्म्स में जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे हुए होते हैं उन सब की रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इन सब चीज़ों को करते हैं और फिर रिजल्ट्स देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उन रिजल्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो इसको अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग भी देख लेते हैं। अब क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग कॉस्ट, ठीक, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, planning, controlling and reducing such cost and furnishing the information to management for decision making, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं सारी कॉस्ट को, फिर डिटरमाइन करते हैं कि एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, प्लानिंग करके, कंट्रोलिंग करके और रिड्यूस करके। तो क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कंसर्न होता है किससे, जिसमें यूज़ करें, जैसे मान लो कि जितना कम आपका कॉस्ट होगा किसी भी प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट गेन, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज आपका चांसेस होंगे आपको प्रॉफिट के, ठीक। जैसे मान लो कि आप प्रोडक्ट बनाते हो, उसकी कॉस्ट आती है 2 रुपये, ठीक। तो आप 2 रुपये
का वो बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, और आप मार्केट में कितने का बेचोगे? मान लो कि 4 रुपये बेचोगे, 5 रुपये बेचोगे। अब मान लो वही कॉस्ट आपकी अगर 1 रुपये हो तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा? अब 4 रुपये का होगा। ठीक है, तो यही सेम चीज़ है कि कॉस्ट को हम क्या करते हैं, कॉस्ट में क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं कि जो भी डेटा होती हैं उनके कॉस्ट को हम देखते हैं। ठीक, और पर प्रोडक्ट पर जो सर्विस होती है उसकी कॉस्ट को हम डिटरमाइन करते हैं और कंट्रोल करते हैं, मतलब कि और रिड्यूस करते हैं वेस्टेज जो हो रही है अगर कॉस्ट उसको। ठीक, फिर ये इन्फॉर्मेशन हम किसे प्रोवाइड करते हैं? टॉप मैनेजमेंट को। ठीक है, तो वो टॉप मैनेजमेंट फिर बाद में क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो हमें देख ही लिया है, ऐसे ही फिर से इसमें भी देख लेते हैं। तीनों आपको पता चल गए होंगे क्या होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो हमारे मैनेजमेंट को हेल्प करती है क्या करने में? डिसीज़न लेने में। ठीक है, तो ये तीनों थे। ठीक, तो इसी के बेस पे ये जो था ये डिराइव फ्रॉम फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग की जो रिपोर्टें आती हैं वो दोनों ही रिपोर्ट क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला बंदा लेगा। ठीक है, फिर उसमें से वो क्या देखेगा देखिएगा कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना रहा पिछले साल। ठीक है, फिर उसके बाद देखेगा कि जो पर प्रोडक्ट जो बन रहा है हमारा वो कितने का बन रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है, कितनी नहीं आ रही। तो इन दोनों चीज़ों को समराइज़ करने के बाद जो वो रिपोर्ट तैयार करेगा तो वही क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक, तो ये किससे डिराइव हो रहा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग से। ठीक है, तो ये क्या थे? इसके नेचर थे। ठीक, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव। ठीक, क्या फंक्शंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? प्लान करता है। कैसे करता है प्लानिंग? कि मैंने पहले सबसे देख लेगा, जब वो रिपोर्ट को एनालाइज कर लेगा, इवेलुएट कर लेगा, वो फिर क्या करेगा? प्लान करेगा कि हम जो अगले साल है हमारी जो आने वाली मतलब कि आने वाला टाइम है उसमें हम किस तरीके से चीज़ें करेंगे। ठीक है, बिजनेस में जैसे अगर प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे। ठीक, अगर फाइनेंशियल की कोई चीज़ें हैं तो फाइनेंशियल की चीज़ें मतलब कि कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसके फंक्शंस हैं? ये हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। तो पहला हो गया प्लानिंग। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग। अब कोऑर्डिनेटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के बीच में। कैसे? मान लो एक एग्जांपल लिखा है बजट। ठीक है, अब बजट बनाने के लिए ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट बना देगा बजट, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो ये बजट जो है वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, हम सारे डिपार्टमेंट से बोलते हैं कि अपनी अपनी जो जो चीज़ें हैं मतलब कि उनके इनिशिएटिव्स क्या हैं, मतलब उनके क्या क्या पॉइंट्स हैं, उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू लेना, तब जाके एक बजट तैयार होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। ठीक है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट वाला वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा। तो सारे लोग मिलके क्या करते हैं, सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन करते हैं, फिर उसके बाद बजट तैयार होता है। तो ये क्या बजट तैयार कौन करवाता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है। ठीक, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कंट्रोल करता है कि कोई वेस्टेज तो नहीं हो रही। ठीक है, जैसे मान लो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके की वेस्टेज होती हैं। उन सारे वेस्टेज को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है। ठीक, अब कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो कम्युनिकेशन भी होता है। ठीक है, कैसे होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में? देखो, हम ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये डिटेल लेती है सबसे। ठीक, ये हर डिपार्टमेंट में जाएगी, उनसे पूछेगी कि क्या क्या आपके डिपार्टमेंट में चल रहा है। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगी तो वहाँ पे कम्युनिकेट करेगी उनसे, उनके लोगों से जानेगी कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसका कॉस्ट कितना आ रहा है। ठीक, कितना वेस्टेज जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट में जाएगी तो उसमें पूछेगी कि कितना हमारा प्रॉफिट रहा, लॉस रहा या जो भी रहा, ये सारी चीज़ें पूछेंगी। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में जा के कम्युनिकेट करती है। ठीक, तो इसका क्या काम होता है? कम्युनिकेशन का भी काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब क्या करते हैं ये फाइनेंशियल एनालिसिस? अब जो भी काम है, देखो बिजनेस जो है बिना पैसे के तो काम करेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जितने भी हमारी फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं फाइनेंस से रिलेटेड, उन सब चीज़ों को एनालाइज करेगी, फिर इंटरप्रेट करेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेगी। जैसे मान लो कि आपके पास 50 रुपये, ठीक,
तो आप देखोगे ना कि मेरे जेब में 50 रुपये पैसे हैं, तब उसके हिसाब से आपकी डिमांड अराइज होगी कि मुझे ये चीज़ें लेनी चाहिए। ठीक, तो ऐसे ही कुछ क्या होता है, आप प्लान करोगे कि मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए, 50 रुपये में मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, जो भी है। तो सेम ऐसा ही होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी। पहले वो देखेगी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसकी, फिर एनालाइज करेगी उन सारी चीज़ों को, सारे डेटा को, फिर इंटरप्रेट करेगी, तब उसके बाद से कोई काम करेगी। तो ये किसका काम होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अब ऐसा नहीं है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में जो चीज़ें होती हैं उनको देखते हैं, जो पैसे से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं। ठीक, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जैसे मान लो कि जो रिसोर्सेज हैं हमारी, उसको किस तरीके से हम यूज़ करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। फिर उसके बाद से जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को देखना, कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी देखना। तो ये सारी चीज़ें किसका काम होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है। ठीक, नेक्स्ट है डिसीज़न मेकिंग। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो क्या करता है, एक डिसीज़न लेता है, एक ऐसा डिसीज़न जो हमारे बिजनेस को आगे ग्रोथ करने में मदद करे। ठीक, तो ये क्या हो गए, ये फंक्शंस थे इसके। ठीक है।